HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो एसिड जो आपके स्टमक, जो आपके अमाशय में पाया जाता है सर, उसे हम बोलते हैं क्या? एसिड। के लिए हमने लिया था की कौन की सल्फ्यूरिक एसिड। क्या देख, फ्यूरिक अम्ल, सल्फेट 2,4 सल्फ, हटिलाडोन। अबे कैसे कैसे नाम, आई मैं करूं आपसे नहीं, वो है। और दूसरा है सर पेट्रोल, तेल का, उसको बोलते हैं आप आ चुके हैं, कोई दिक्कत? सर क्लास का टाइमिंग 11 बजे कर दिए हैं क्या? नहीं बेटा, क्लास का टाइमिंग 11 बजे से ही है। अनुज, केमिस्ट्री है बेटा, ये फिजिक्स नहीं है। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भैया। एडवोकेट आशीष, विवेक, हर्षित, बिट्टू, विवेक सर क्या आपसे अगर ये पूछा है सल्फेट शिल्पी एक्सटिंग्विशर, अग्नि यंत्र में। अरे बाबूजी बेटा 11 बजे से 11 बजे सर जी, हाँ जी होता है ना, से हम बोलते हैं अग्नि। क्या प्रश्न बन सकते हैं, है ना, वो हम देखेंगे सर। शामक यंत्र कि भाई बताइए इसके अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? कहेंगे सर होता है H2। सर इसके अंदर कौन सी गैस के लिए गैस का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आग बुझाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं सर? किसका इस्तेमाल करते हैं? CO2, कार्बन। क्लियर? अभी बैटरी नहीं था, लिखा होगा कि भाई ये सिलेंडर जहां लटका था ना, उसके बगल में 2-3 बाल्टियां होती थी, जिन बाल्टियों में भरा होता था हर्ष क्या? जिन बाल्टियों में भरा होता था स्वाति क्या? बालू, रेत। हम ले आए सर, और उस लवण का नाम है सोडियम बाई, सोडियम। वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, इट यूज्ड टू मेक फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स। इसका प्रयोग उर्वरक बनाने में किया जाता है। बनाने में किया जाता है, ध्यान रखना, जाता है। नाइट्रिक एसिड भी उर्वरक बनाने में हम लोग नाइट्रिक अम्ल का भी इस्तेमाल करते हैं। उर्वरक बनाने में हम लोग नाइट्रिक अम्ल का भी इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है बच्चा? कोई दिक्कत? नेक्स्ट, इट यूज्ड टू रिमूव impurities from petrol and diesel। यह है पेट्रोल तथा डीजल से, पेट्रोल तथा डीजल से अशुद्धियां निकालने का कार्य करता है, हटाने का कार्य करता है, हटाने का कार्य करता है। क्लियर है बच्चा? इट यूज्ड टू मेक पेंट्स, इंक एंड कलर्स। इसका प्रयोग पेंट, इंक यानी शाही तथा रंग बनाने में किया जाता है। ठीक है बच्चा? क्लियर है? यस अनुराग सूर्यवंशी, यस वेरी गुड। कृष्णा, अंजलि, रश्मि, सर ग्रुप डी का एग्जाम डेट निकल गया? यस बेटा निकल गया।
27 तारीख से आपका एग्जाम है सर। एक बार बैक कर दो खुशी। लो बेटा कर दिया सर। बस आप इसका प्रयोग बोल रहे हैं। किसका प्रयोग? अरे इसका प्रयोग बेटा सल्फ्यूरिक एसिड का। वो कह रही है सर आप इसका प्रयोग बोल रहे हो, इसका मतलब किसका? इसका मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है ना। नेहा निर्मल कमेंट ऑन कर दीजिए। बिल्कुल नहीं करूंगा बेटा, मैंने देख लिया एक दिन कमेंट ऑन करके। आप कुछ लोग आप में से ऐसे हैं बेटा जो अपनी बाउंडेशन भूल जाते हैं। थैंक यू प्रियांशु मिश्रा। हेमंत चलिए सर अगला करेंगे सर। इट यूज्ड इन इन्वर्टर बैटरी। इनवर्टर बैटरी, बैटरी एसिड बोलते हैं इसको। इसका प्रयोग इन्वर्टर की बैटरी में क्या होता है? इनवर्टर बैटरी में करते हैं। इन्वर्टर की बैटरी में करते हैं। क्लियर है सर? कोई दिक्कत नहीं बेटा? निर्मला कुमारी ऐसा कुछ नहीं है। जगदीश प्रसाद साहब फिजिक्स भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। थैंक यू मैडम जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। रेशमी नो सर कभी कमेंट ऑन नहीं करेगा। नहीं करूंगा बेटा, टेंशन मत लो, बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें कुछ बच्चे अपनी मर्यादा भूल जाते हैं और वो ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं जिसमें हमारी जो बच्चियां हैं, हमारे जो बच्चे हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो बहुत सीधे हैं बेचारे, कुछ लड़के हैं बहुत सीधे हैं और कुछ लड़कियां हैं जो बहुत सीधी हैं, वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। इसलिए ऑन तो कभी करना ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। वो गलती से रह जाए वो अलग बात है, किसी दिन उस दिन भी बंद करवा दूंगा, टेंशन मत लो। चलो सर अब देखो यहाँ से क्वेश्चंस क्या क्या बनेंगे सर। देखो अब जरा 2 मिनट बेटा मेरी बात सुनेंगे। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेंगे? ये है सर बैटरी। क्या है सर? बैटरी। अब यहां से क्वेश्चंस क्या बनेंगे वो देखो। सर इन्वर्टर इनपुट के रूप में कौन सी करंट लेता है? इनपुट के रूप में कौन सी करंट लेता है? तो आप बोलेंगे सर एसी। कौन सी करंट लेता है? एसी। और इन्वर्टर आउटपुट क्या देता है? आउटपुट देता है एसी। आउटपुट भी क्या देता है? एसी। और इन्वर्टर में स्टोर क्या होती है? डीसी। इन्वर्टर में स्टोर क्या होता है? डीसी। क्या स्टोर होता है सर? डीसी। क्या होता है सर? डीसी। क्लियर है बच्चा? थैंक यू जयचंद्र कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया भैया। क्लियर है? यस वेरी गुड बेटा। चलिए अब कुछ लोगों को ये डाउट होगा सर ये एसीडीज क्या है, तो देखो समझो सर, जो इस प्रकार से चलता है वो कहलाता है डीसी। इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट डीसी। फिजिक्स में पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो, जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा। दिष्ट धारा क्या होता है सर? दिष्ट धारा। और भाई साहब जो इस प्रकार से चलता है ये होता है सर अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट हिंदी में बोलते हैं सर इसको प्रत्यावर्ती धारा। क्या बोलते हैं? ऊपर मत लिखो यार, प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा ये होता है एसी और ये होता है डीसी। समझ में आया? तो हमारे घर में क्या होता है? हमारे घर में होता है सर एसी। हमारे घर में क्या होता है? एसी। हमारे घर में क्या होती है? एसी। डीसी भी होती है लेकिन एसी का यूज करते हैं। क्लियर है बच्चा? बहुत बढ़िया। सर ये बताइए ये बैच कितनी तारीख से शुरू हुआ था? बेटा मुझे नहीं पता, उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं तू नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है ये बताओ आप प्लीज। बेटा पढ़ने में ध्यान दे लो प्लीज। आप सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़ के विशेष अनुरोध है भैया, कृपया करके पढ़ने में ध्यान दें सर। ठीक है सर? चलिए सर अब बात करेंगे सर आउटपुट में भी एसी लिखा है। यस बेटा आउटपुट में भी एसी होगा और इनपुट में भी एसी होगा और स्टोर होता है डीसी। स्टोर होता है डीसी। अब मेरी बात सुनेंगे सर। देखो सर जब लाइट आती है, जब लाइट आ रही है तो आप कहते हैं इन्वर्टर चार्ज हो रहा है। जब लाइट आ रही है तो इन्वर्टर क्या है? चार्ज हो रहा है। बहुत अच्छी बात है सर। लेकिन जब लाइट गई, जब लाइट गई तो इन्वर्टर क्या है सर? इन्वर्टर क्या हो गया? चार्ज हो गया। तो जितना चार्ज हुआ है उसी का यूज होता है, उसी का यूज होता है। सही है कि नहीं? तो सर देखिए मैंने कहा जब लाइट आ रही है तो ये एसी को बदलता है किसमें? डीसी में। एसी को बदलता है किसमें? डीसी में। जब लाइट आ रही है तो ये एसी को किसमें स्टोर करेगा? डीसी के रूप में स्टोर करता जाएगा। डीसी के रूप में स्टोर करता जाएगा। और जब लाइट गई तो जितना डीसी स्टोर हुआ है उसको दोबारा कन्वर्ट कर देगा किसमें? एसी में। तो भैया एसी लिया, डीसी स्टोर किया, फिर डीसी को एसी बदल दिया। तो लिया भी एसी और दिया भी एसी। क्लियर है? पक्की बात? अब जरा सुनो। अब आप कहोगे सर जब ये एसी को डीसी बदल रहा है, डीसी को एसी बदल रहा है, तो इसमें कुछ होगा जब ही तो हो रहा है। ऐसा ऐसा कौन है?
ऐसा कौन है जो एसी को डीसी बदलता है? तो आप बोलेंगे सर एसी को डीसी में बदलने का काम होता है रेक्टिफायर का। किसका होता है बच्चा? रेक्टिफायर। हिंदी में बोलते हैं इसको दिष्टकारी। क्या बोलते हैं? दिष्टकारी। तो एसी को डीसी में बदलने का काम किसका होता है? दिष्टकारी यानी रेक्टिफायर। दिष्टकारी यानी रेक्टिफायर। क्लियर है? उसके बाद आपसे बोलेगा सर हाँ डीसी को एसी में कौन बदलेगा? डीसी को एसी बदलता है सर आपका ऑसिलेटर। ऑसिलेटर। कौन बदलता है सर? ऑसिलेटर। ठीक है सर, क्लियर है? कोई दिक्कत? सर 100 पेज में आ जाएगी केमिस्ट्री। ओ भैया 100 है बाले आदमी, 30 25 30 में ही आ जाएगी, खड़ा है मत। 30 पेज में आराम से ला दूंगा, 25-30 पेज में। अबे भाई साहब मैं ग्रंथ लिखाने वाला में से नहीं हूं भाई, ऑथेंटिक कंटेंट दूंगा, ऐसा कंटेंट जो आपके पेपर में एक एक लाइन मिलेगी आपको, ये गारंटी के साथ लिख के ले लो। ठीक है बच्चा, चलिए सर। यस बेटा पायल तिवारी बिल्कुल सही। चलिए बेटा, तो अब यहां से क्या हो गया सर? देखो यहां से कितने क्वेश्चन बने, यहां से कितने क्वेश्चन बने उसको समझेंगे जरा। पहला आपसे बोलेगा इन्वर्टर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? आप बोलेंगे सर इन्वर्टर की बैटरी में प्रयोग होता है क्या? आपका सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। फिर आपसे बोलेगा सर इन्वर्टर इनपुट के रूप में कौन सी करंट लेता है? आप बोलेंगे एसी। इन्वर्टर आउटपुट के रूप में कौन सी करंट लेता है? डीसी। आप बोलेंगे इन्वर्टर में कौन सा करंट स्टोर होता है? डीसी। आप बोलेंगे एसी को डीसी में कौन बोलता है? रेक्टिफायर। आप बोलेंगे डीसी को एसी में कौन बोलता है? तो आप बोलेंगे सर ऑसिलेटर। 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 क्लियर है? अच्छी बात है सर। सर हाँ इसमें हम लोग पानी डालते हैं, यहां पर आपने देखा होगा सर, यहां क्या डालते हैं? पानी। सर ये पानी कौन सा होता है? इस पानी का नाम होता है सर डिस्टिल्ड वाटर। कौन सा पानी डालते हैं सर हम इसमें? डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर का मतलब होता है आसुत जल। आसुत जल। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? बिकॉज इन दिस करंट कांट फ्लो। क्योंकि इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती, प्रवाहित नहीं होती। इसमें क्या है बच्चा? धारा प्रवाहित नहीं होती, जो करंट है ना वो फ्लो नहीं होता, धारा प्रवाहित नहीं होती। क्लियर बेटा? डन है बेटा? अरविंद उस हिसाब से मेहनत करोगे तो 100% सिलेक्शन मिलेगा, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा बेटा। यस सर जी संडे को क्लास चलेगा क्या? नहीं बेटा संडे को आपके बैच में क्लास नहीं चलेगा, लेकिन आप में से जो बच्चा रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देने जा रहा है, या आप में से जो बच्चा ऐसा है जिसको साइंस का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो बेटा यूट्यूब पर क्लास लेके आ रहा हूं मैं संडे को 8 बजे। कल सुबह 8 बजे क्लास होगी मेरी यूट्यूब पर, मैराथन क्लास है मेरी, जो जिसमें मैं आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों के वो क्वेश्चंस कराऊंगा सर जो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन पर एग्जाम में आते हैं, है ना, विद एक्सप्लेनेशन। विद एक्सप्लेनेशन। तो जिन बच्चों को कल बेटा क्लास लेनी है तो वो 8 बजे जुड़ जाना। सरकारी नौकरी विद कुमार सर, यूट्यूब चैनल का नाम है सरकारी नौकरी विद कुमार सर। वहां पर मैं आपका मैराथन क्लास लेके आ रहा हूं रेलवे ग्रुप डी को ध्यान में रखकर, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी का पेपर है यस 27 तारीख से, इसलिए। क्लियर है? तो जिन लोगों को जुड़ना है, जिन लोगों को पढ़ना है, वो आ रही है सर मैराथन लेके आ रहा हूं, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल बेटा मैराथन क्लास होगी। कितने क्वेश्चन होंगे बेटा? कोई पता नहीं कितने क्वेश्चन होंगे, भर भर के क्वेश्चन होंगे, टेंशन मतलब विद एक्सप्लेनेशन। एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन कैसे निकलते हैं ये रेलवे ग्रुप डी में जो बच्चा मुझसे पढ़ा है उससे पूछ लो। रेलवे ग्रुप डी प्रैक्टिस बैच है हमारे यहाँ, उसमें किस तरीके से मैं पोस्टमार्टम करता हूँ क्वेश्चन का, वो देख लेना आप। चलिए सर यहां तक क्लियर है भाई? चलिए आगे देखेंगे सर जी, आगे देखो, आगे देखेंगे सर। इट प्रेजेंट इन डिटर्जेंट एंड एसिड रेन। एसिड रेन। एसिड रेन यह है डिटर्जेंट तथा अम्लीय वर्षा में पाया जाता है। अम्लीय वर्षा में पाया जाता है, पाया जाता है। डिटर्जेंट तथा अम्लीय वर्षा में पाया जाता है। डिटर्जेंट तथा अम्लीय वर्षा में। क्लियर है? रोशन उपाध्याय बताइए बेटा क्या पूछ रहे हैं आप? निर्मल यस बेटा आई नो। हर्ष क्लियर बच्चा? हटेला डॉन यस वेरी गुड।
ठीक है बेटा। अम्लीय वर्षा कैसे कहते हैं बेटा? अम्लीय वर्षा वो बारिश होती है जो बहुत लंबे समय के अंतराल पर होती है। ऐसी बारिश जो बहुत लंबे समय के अंतराल पर होती है उस बारिश को हम बोलते हैं एसिड रेन, यानी अम्लीय वर्षा। कैसे भाई? देखो मैंने कहा सर आपके पास एक एसिड है, गैस है जिसका नाम है SO2। ये जब रिएक्ट करेगी किसके साथ? वाटर के साथ। आपके पास, या ऐसा करो एसिड रेन, ऐसा डालो एसिड रेन, अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा, एसिड रेन। देखो बच्चा, आपसे अगर पूछ ले कि गैस प्रेजेंट इन एसिड रेन, गैस इज प्रेजेंट इन एसिड रेन, काफी बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि अम्लीय वर्षा में, अम्लीय वर्षा में पाए जाने वाली गैसेस, पाए जाने वाली गैसें, अम्लीय वर्षा में कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं? तो पहला ऑप्शन आता है सर आपके पास SO2, दूसरा ऑप्शन है आपके पास NO2 और तीसरा ऑप्शन है आपके पास CO2। बताइए कौन सी गैस मिलती है? जल्दी से बताएंगे बेटा कौन सी गैस मिलती है। क्लियर है? माइनस मार्किंग बेटा, हाँ बिल्कुल होगी, माइनस मार्केटिंग होती है बेटा। कृष्णा कुमार, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलिए उसके बाद सर एसिड प्रेजेंट इन एसिड रेन, एसिड्स प्रेजेंट इन एसिड रेन, प्रेजेंट इन एसिड रेन, एसिड रेन। अम्लीय वर्षा में, अम्लीय वर्षा में पाए जाने वाले अम्ल, अम्लीय वर्षा में पाए जाने वाले अम्ल, एसिड प्रेजेंट इन एसिड रेन। तो बेटा यहां पर आता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड, सॉरी सल्फर, सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा है आपका नाइट्रिक एसिड HNO3 और तीसरा है बेटा कार्बोनिक एसिड H2CO3। ये क्या है? सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक। क्लियर है बच्चा? ये क्या है आपका? नाइट्रिक, नाइट्रिक, और ये क्या है आपका? कार्बोनिक, कार्बोनिक। कार्बोनिक। क्लियर बच्चा? यस। तो बेटा तीन एसिड मिलते हैं और तीन ही गैस मिलती हैं, तीन एसिड मिलते हैं और तीन ही गैस मिलती हैं। किसमें? आपका एसिड रेन में। अगर आपसे पूछ ले कि एसिड रेन में कौन कौन सी गैसेस मिलती हैं तो आप बोलेंगे सर SO2, NO2, CO2। एसिड रेन में कौन कौन से एसिड मिलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और कार्बोनिक एसिड। क्लियर है बच्चा? कोई दिक्कत करें सर? जो मैथ के सॉल्व क्वेश्चन हैं उनके कैसे करेंगे ऑनलाइन एग्जाम में? मतलब बेटा उसके लिए पेपर कॉपी मिलती है, टेंशन मत लो, एक पेज मिलता है और एक पेन मिलता है, उसमें ही सॉल्व करेंगे आप लोग। ठीक है सर? क्लियर है? कोई दिक्कत? पक्की बात? ठीक है भाई। कॉपी और पेज मिलता है सर, उसमें आपको रफ कॉपी के लिए पेज मिलता है, वहां आप कर सकते हैं सॉल्व, और उसके बाद उसको टिक लगा दीजिए। ठीक है बच्चा गरिमा? चलिए बहुत बढ़िया बेटा। क्लियर है यहां तक? कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई परेशानी यहां तक अगर हो तो बताइए, वरना सब दिखाओ। बताइए सर हमें एक बात बता दीजिए, रेलवे के पेपर में रेलवे के बारे में कुछ नहीं पूछता है क्या? अरे ज्यादा से ज्यादा एक जोन पूछ लेगा, एक सवाल आएगा बस, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम पूछ रहा हूं बेटा, एक सवाल आएगा। या तो बोल देगा कि जोन के बारे में पूछ लेगा कि फलाना जोन कहां है, दिखाना जोन कहां है ना, या फिर उसका मुख्यालय कहां है, बाद बोलेगा नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहां है ना, आपसे बोलेगा ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय कहां है। ऐसे सवाल पूछ लेगा मैक्सिमम। वरना रेलवे से ऐसे कोई पर्टिकुलर रेलवे से कि रेलवे का अध्यक्ष कौन है, रेलवे का फलाना कौन है, रेलवे का, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते बेटा रेलवे में। ठीक है ना? चलो बेटा क्लियर है? कौन से जोन का मुख्यालय कहां है? जैसे आपसे बोलेगा भाई बताइए जो आरआरबी अहमदाबाद है उसका, या फिर सेंट्रल रेलवे है, नॉर्थ ईस्ट रेलवे है ना, वेस्टर्न रेलवे है, इन सब के मुख्यालय कहां है? मैराथन क्लास सुबह में ही हो गया, शाम में बेटा सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे। क्लियर है? चलिए कोई दिक्कत? पक्की बात? डन। चलिए आगे देखते हैं सर। अब कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड 2CO क्या होता है भाई? प्रेजेंट इन एंड दोबारा लिख लो, याद हो जाए। तथा अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा में पाया जाता है, वर्षा में पाया जाता है, पाया जाता है। कोल्ड ड्रिंक और अम्लीय वर्षा में क्या होगा बेटा? यहां तो सल्फ्यूरिक अम्ल बता रहे हैं, क्या सल्फ्यूरिक अम्ल बता रहे हैं? रिटर्न कोई नहीं होगा, CO2 H2, ठीक है ना, H2CO3। क्लियर है बच्चा?
उसके समय के अंतराल पर होती है, उस फेंक दो। कोई रिएक्शन कर दिया इसमें कमी, उसका रंग उस नहीं मैडम पूछेगा। चलिए तो गई धीरे धीरे ये क्या होगा, ये भी कितनी बार खोल लेते हैं। जब उस बोतल को हम लोग 2-3 बार खोल लेते हैं, सर आप केमिस्ट्री सेकंड भी पढ़ाओगे जिसमें आईपीएसी में कि सर आप दूसरी बार खोलते हैं उस बोतल को, थोड़ा करंट कम हो जाता है, पानी पी रहे हैं, टेस्ट लेता है, इस वाली बात है ध्यान रखना। सॉफ्ट ड्रिंक, उसमें आपका बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड बेंजोइक अम्ल होता है, और फॉस्फोनिक एसिड, इसको तो कोल्ड ड्रिंक में भी डाल सकते हो, फॉस्फोनिक एसिड। फॉस क्लियर, कोई समझ सर, यहां तक मामला क्लियर है, जल्दी बोलेंगे। विशाल एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल, OH, इसका इट यूज्ड या प्रेजेंट, इट प्रेजेंट व्हेन प्रयोग किया जाता है सरका, सॉफ्ट रियल का जूस, ये सब सॉफ्ट ड्रिंक होती हैं। विनेगर, चलिए सिरका, जैसे आपने देखा ना बच्चा कि वो जो होता है ना, को फंगस नहीं लगना चाहिए, उसको फफूंद नहीं लगना चाहिए, फंगस नहीं लगना चाहिए, है ना, फंगस नहीं लगना चाहिए, फफूंद नहीं लगना चाहिए, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं बेटा किसका, सिरके का। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं सर सिरका का। सर एक बार बैक कर दो, लो बेटा बैक कर दिया। बच्चा इसको देखिए, विनेगर, चाउमीन, चलिए डन। यूज्ड एंटीसेप्टिक, टू मेक PVC, ठीक है ना। PVC जो होता है बेटा पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीमर होता है एक, उसमें हम लोग इसका यूज करते हैं। पंकज पोडर, क्या कह रहे हैं भैया, सर मेरा रिप्लाई नहीं दे रहे, लग गई होगी। हाँ जी, इस तरीके से आज हमने देखा सर क्या एसिड अम्लों का किया जाता है ना, और आपका सॉल्ट कौन सा। उसके बाद जो आपका पेट्रोल और डीजल है उसमें जो इंप्योरिटीज होती हैं, उसमें जो अशुद्धियां होती हैं, उसको हटाने के लिए इन्वर्टर की जो बैटरी होती है उसमें भी यूज करते हैं। इन्वर्टर की बैटरी में इनपुट के रूप में एसी होता है, आउटपुट के रूप में एसी होता है रेक्टिफायर, और डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है ऑसिलेटर। तो एसिड ट्रेन में अगर गैस पूछे कौन कौन सी मिलती है, तो SO2, NO2, CO2, और एसिड ट्रेन में अगर आपसे एसिड पूछता है कौन से, तो सल्फ्यूरिक। नाइट्रोजन में जो गैस डाली जाती है वो CO2 होती है। इसी CO2 के रिएक्शन जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ होती है, सॉरी वाटर के साथ होती है, तो एक एसिड का निर्माण होता है, जिस एसिड को हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। सर उसके पॉलीविनाइल क्लोराइड के रूप में करते हैं, चाउमीन अचार को बनाने में करते हैं विनेगर का, जिसका नाम है एसिटिक एसिड। इतना ही करते हैं सर, आप पढ़ सकते हैं, वैलिडिटी होती है 1 साल की, पॉलीमर होता है बेटा रश्मि। चलिए क्लियर है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं सर फिर आपसे कल, तब तक के लिए